रेंटल या सप्लायर या लिमिटेड कंपनी का कैसे पता लगा सकते हैं, और रेंटल कंपनी में जाने के क्या नुकसान है और लिमिटेड कंपनी में जाने के क्या फायदे हैं, क्या डिफरेंट है, और कौन सी रेंटल कंपनियां अच्छी होती हैं जिसमें आप काम करने के लिए जा सकते हैं। सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। बहुत सारे भाई हैं जो गल्फ कंट्री में एज अ वर्कर काम करने के लिए आना चाहते हैं डिफरेंट कंट्री से, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है और एक डर रहता है कि कोई ऑफिस वाला या एजेंट हम लोगों को किसी रेंटल कंपनी में या सप्लायर कंपनी में ना फंसा दे। क्योंकि अक्सर आप बहुत सारे भाइयों की वीडियो वायरल होती हुई देखते होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो वो लोग बताते हैं कि हम लोगों को एक लिमिटेड कंपनी का नाम बता के भेजा गया था और यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल चेंज मिला, हमको किसी रेंटल या सप्लायर कंपनी में हम लोगों को फंसा दिया है, जिनको बाद में वहां पे उनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रेंटल या सप्लायर या लिमिटेड कंपनी का कैसे पता लगा सकते हैं, और रेंटल कंपनी में जाने के क्या नुकसान है और लिमिटेड कंपनी में जाने के क्या फायदे हैं, क्या डिफरेंट है, और कौन सी रेंटल कंपनियां अच्छी होती हैं जिसमें आप काम करने के लिए जा सकते हैं। सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों जितने भी भाई गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, या फिर आपके घर का कोई भी पर्सन जाना चाहता है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे भाइयों तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके साथ भी फ्रॉड होने से वो लोग बच सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हम नंबर 1 पे बात करते हैं, रेंटल कंपनी और लिमिटेड कंपनी में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड वो कंपनियां होती हैं जो कंपनियां डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ अपना काम पकड़ती हैं और अपने खुद के पर्सनल वर्करों से अपना काम कराती हैं। जितना भी वर्क लाइन का काम होता है वो सारा वो अपने ही वर्करों से कराती हैं, कोई दूसरा वर्कर दूसरी कंपनी के बंदों को यहाँ पे काम नहीं कराती है। तो वो कंपनियां रेंटल कंपनी होती है और उसमें सुविधाएं आपको बहुत ही जबरदस्त मिलती हैं, सैलरी टाइम पे मिलती है, प्लस ओवर टाइम भी मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी आपको ज्यादातर मिलती है जो लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि वो कंपनियां गवर्नमेंट के रूल को 100% फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, रूम वगैरह की, ट्रांसफॉर्मेशन की, मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड वगैरह सब आपको एक नंबर की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं जो लिमिटेड कंपनियां हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेंटल सप्लायर कंपनी की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दोस्तों ये होती है, इसका जो काम होता है वो ये होता है, या तो किसी बड़ी कंपनी से, लिमिटेड कंपनी से काम पकड़ती है और फिर अपने वर्करों से उस काम को कराती है। दूसरी चीज ये है कि या तो ये अपने जो बंदे हैं, इसके जो वर्कर्स होते हैं, उनको रेंट पे देती है किसी बड़ी कंपनी में। तो उसमें क्या नुकसान आता है? उसमें भी 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं रेंटल कंपनी के साथ, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है वर्करों को, एक में नुकसान है। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो ये होता है, जितने भी वर्कर्स हैं काम करेंगे लिमिटेड कंपनी में, रेंटल कंपनी के जो वर्कर हैं वो लिमिटेड कंपनी में जब जाके काम करते हैं तो लिमिटेड कंपनी पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है रेंटल कंपनी के कि जितने भी वर्कर आपके हमारे पास काम करेंगे हम खुद उन लोगों को सैलरी अपने पास से देंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल गुड होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो यहाँ पे होती है जब कंपनी रेंटल कंपनी के साथ, जब लिमिटेड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि हम आपको पे करेंगे जितना आपका बनता है, लेकिन हम आपके वर्करों की सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम आपको थोड़ा ज्यादा पे करेंगे और अपने वर्करों की सैलरी आपको खुद देनी होगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे आती है, इसी रेंटल कंपनी में प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारी आपने रेंटल कंपनी देखी होगी, वो छोटे से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब जो भी आदमी छोटे से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, जो मीडियम लेवल का आदमी होगा, तो उसकी जो हवस होती है ना, एक तरह से रोज दिन पे दिन बढ़ती जाती है और वो सोचता है कि यार मेरे पास और पैसा आ जाए और ज्यादा हम लोग बड़े बन जाएं और जो ये हमारा काम है और बड़ा बनता जाए। तो दोस्तों इसीलिए वो क्या करती हैं, रेंटल कंपनियां वर्करों की सैलरी कट करती हैं, दबा के रखती हैं 4 महीने 5 महीने, उनके बाद उनको सैलरी देती हैं और जो उनका मार्जिन प्रॉफिट होता है उनकी सैलरी का, अपना खुद का मार्जिन और जो वर्कर्स की सैलरी का मार्जिन होता है, वो सारा मिला के अपना कोई और साइड बिजनेस करती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं जो यहाँ के कपिल लोग होते हैं, जो मतलब
यहाँ के ओनर होते हैं रेंटल कंपनी के। और दोस्तों दूसरी चीज ये होता है कि रेंटल कंपनी में आपको जिस कंपनी में आपको कंपनी लिमिटेड कंपनी सैलरी देगी, आप वहां पे काम करोगे तो उसमें आपको बोनस और ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस सारी चीज कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। लेकिन जो रेंटल कंपनी खुद सैलरी देती है उसमें आपको ना तो इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा, ना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन की जो सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अगर आप बीमार भी होगे तो आपको कोई जल्दी से लेके नहीं जाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। कोई भी आपको पूछेगा नहीं आप रूम पे कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई नहीं पूछता। लेकिन लिमिटेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो रेंटल कंपनी की तरफ से भी, तो आपको पूरा अच्छे से देखभाल किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कंपनियां। तो उस कंपनी में अगर आप रेंटल कंपनी में भी जा रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस रेंटल कंपनी में जाओ जो रेंटल कंपनी में वर्कर का वहां पे काम करते हैं और सैलरी लिमिटेड कंपनी देती है जिस कंपनी में काम करते हैं, ना कि रेंटल या सप्लायर कंपनी सैलरी देती है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अक्सर कई बार देखा होगा जिस टाइम पे अरामको, बिल्लादीन, ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनके, या कोई भी और गल्फ की दूसरी कंट्री की भी बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई भी कंपनी का जिस टाइम पे इंटरव्यू जाता है, आपने नोटिस किया होगा जब बिल्लादीन का या अरामको का इंटरव्यू जाएगा तो उस टाइम पे दोस्तों सारे जो वर्कर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, सिलेक्टेड हुए हैं, सबकी वीजा उस टाइम पे बिल्लादीन या अरामको कंपनी की नहीं लगती है, वो एक रेंटल कंपनी की लगती है। आपका ओनर कोई और होता है लेकिन आप काम उसी जगह पे करते हो, बिल्लादीन कंपनी में या अरामको कंपनी में। आपको सैलरी, बोनस, ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस कार्ड, सारी चीज जो प्रोवाइड कराती है वो सेम आपको फैसिलिटी वो वाली प्रोवाइड कराती है जो उसके पर्सनल खुद के वर्करों की होती है। ठीक है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जितने भी भाई इन कंपनी में काम करते हैं इस तरह से, जो कि वीजा तो आपका किसी और का लगा हुआ है लेकिन आप काम किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हो और बिल्कुल अच्छे हो, सेम आपको उसी तरह से रखा जा रहा है जिस तरह से उनके खुद के पर्सनल वर्कर हैं। दोस्तों ये मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है यहाँ का, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको और मेरे को काफी साल हो गए हैं गल्फ में काम करते हुए। और दोस्तों आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे और मेरे दोस्त भी बहुत सारे यहाँ पे तकरीबन 25-25, 20-20 साल से ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। मेरे को भी यहाँ पे 11 साल तकरीबन काम हो गए हैं काम करते हुए। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप रेंटल कंपनी में भी आना चाहते हो तो उस कंपनी में आप आ सकते हो जिस कंपनी में लिमिटेड कंपनी आपको सैलरी दे रही हो, ना कि रेंटल कंपनी आपको सैलरी दे और आप लोग काम करो किसी लिमिटेड कंपनी में, तो उसमें आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और ज्यादातर कोशिश करना आप लिमिटेड कंपनी में आने की, क्योंकि वहां पे एक फ्यूचर होता है और यहाँ पे एक फ्यूचर कोई नहीं होता अगर आप रेंटल कंपनी में हो। और दूसरी चीज ये है कि रेंटल कंपनी आपके अक्सर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराती हैं। कई बार एकामे टाइम पे नहीं बनेंगे, आपके लाइसेंस नहीं होगा आपके पास, अरामको आईडी, ट्यूबी वगैरह वगैरह ये सारे चीज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके पास ओके नहीं होंगे। और जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप किसी अदर कंपनी में भी अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी और अच्छी कंपनी आपको प्रेफर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? हायर इसलिए नहीं करेगी अच्छी कंपनी क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ट्यूबी कार्ड नहीं है और अरामको आईडी नहीं है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई भी अदर कंपनी जो अच्छी कंपनीज है वो आपको हायर कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, जिस टाइम पे भी आप चेक करना चाहते हैं, जब क्लाइंट इंटरव्यू गया हुआ है किसी कंपनी का, आप पता करना चाहते हैं ये लिमिटेड कंपनी है या फिर रेंटल कंपनी है। रेंटल कंपनी में जो लोग काम करते हुए मिलेंगे आपको वो मिलेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले। ठीक है, ज्यादातर ऑपरेटर, ड्राइवर बहुत ही लोग कम मिलेंगे, ड्राइवर मिलेंगे, ऑपरेटर बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन ड्राइवर भी बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले सबसे ज्यादा रेंटल कंपनियां जो है ना हायर करती है, क्योंकि वो रेंट में जो ज्यादातर काम होते हैं बिल्डिंग के, इसी तरह से रेंट पे वो अपने वर्करों को देती हैं कंपनियां। तो दोस्तों जिस टाइम पे इंटरव्यू जा रहा है सबसे पहले तो आप गूगल करें, गूगल में आप सारी डिटेल डालने के बाद आपके पास उसका नाम आएगा, सारी डिटेल वहां पे आ जाएगी और 3.5 रेटिंग उसकी अगर आ रही है कंपनी की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3.5 से नीचे है, 3 पॉइंट भी है
तो बिल्कुल अप्लाई मत करना। अगर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट प्लस है, हाफ है, तो आप 100% उसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज ए वर्कर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ सकते हैं। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि किसी भाई की हेल्प हो सके जो यहाँ पे गल्फ कंट्री में काम करने के लिए एज ए वर्कर आना चाहते हैं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।